गप्पू हाथी और उसकी पतली आवाज। एक घने जंगल में गप्पू नाम का हाथी रहता था। गप्पू देखने में बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसकी आवाज इतनी पतली थी कि सुनकर ऐसा लगता जैसे कोई छोटा चूहा चूं चूं कर रहा हो। जब भी गप्पू कुछ कहता, जंगल के सारे जानवर हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। गप्पू को इस बात का बुरा लगता। वह सोचता, मैं इतना बड़ा और मजबूत हूं, फिर मेरी आवाज इतनी अजीब क्यों है? सब मुझ पर हंसते हैं, ये ठीक नहीं। गप्पू ने अपनी आवाज बदलने का फैसला किया। वह जंगल के मशहूर डॉक्टर बंदर के पास पहुंचा। गप्पू, डॉक्टर, मेरी आवाज बहुत पतली है, कुछ ऐसा करो कि यह भारी और ताकतवर हो जाए। डॉक्टर बंदर ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे 10 केले लाकर दो। गप्पू तुरंत 10 केले लाया और डॉक्टर को दे दिए। डॉक्टर ने सारे केले आराम से खा लिए और फिर मजाक में बोला, अरे, तुम्हारी आवाज तो अभी तक पतली है, शायद और केले चाहिए। गप्पू को यह सुनकर गुस्सा आया और वह वहां से चला गया। गप्पू अब तोते के पास गया। तोता अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था। तोता बोला, गप्पू, अगर तुम रोज गाना गाओगे तो तुम्हारी आवाज भारी हो जाएगी। गाने से गले की कसरत होती है, समझे? गप्पू ने सोचा, यह तो आसान काम है। उसने जोर से गाना शुरू किया, लेकिन उसकी पतली आवाज को सुनकर सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगे। गप्पू को फिर से बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब गप्पू मोटू भालू के पास पहुंचा। मोटू भालू ने कहा, अगर तुमने मेरे लिए नदी से एक बड़ी मछली पकड़ ली तो तुम्हारी आवाज अपने आप भारी हो जाएगी। गप्पू ने सोचा, यह काम तो मैं कर सकता हूं। गप्पू ने नदी में छलांग लगाई और मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मछली को पकड़ा, वह फिसल गई और गप्पू खुद पानी में गिर पड़ा। गप्पू ने घबराकर चिल्लाया, बचाओ! पर उसकी पतली आवाज सुनकर मछली भी डरकर भाग गई। गप्पू की आवाज अब और भी पतली लग रही थी। गप्पू की असली ताकत थक हार कर गप्पू घर लौट आया। वह सोचने लगा, आखिर आवाज से क्या फर्क पड़ता है? मैं जो हूं वही अच्छा हूं। असली ताकत तो मेरे दिल और दिमाग में है। अगले दिन जंगल में एक बड़ी घटना घटी। जंगल का राजा शेर एक गड्ढे में गिर गया और जोर से दहाड़ते हुए मदद मांगने लगा, लेकिन कोई जानवर उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी गप्पू अपनी पतली आवाज में चिल्लाया, सब लोग मिलकर शेर को बचाओ। गप्पू की आवाज इतनी ऊंची थी कि हर जानवर ने उसे सुना और शेर को बचाने दौड़ पड़े। गप्पू की नई पहचान। उस दिन के बाद जंगल के जानवरों ने गप्पू का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। अब सबने समझ लिया था कि किसी की ताकत उसकी आवाज या दिखने में नहीं होती, बल्कि उसके दिल और सोच में होती है। गप्पू की पतली आवाज अब जंगल की सबसे प्यारी आवाज बन गई और गप्पू, वह खुशी खुशी अपनी अनोखी आवाज के साथ रहने लगा।